So let's read the question. The question says column first has figures showing different modes of oscillation of the system. A string tied at both the ends, and column 2 has the name of the corresponding nodes. Match the column 1 and column 2 and select the correct answer from the codes given below. Here are the columns which have the positions, and the second column have the name of the harmonic और मोड्स. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में जब हम देखते हैं तो L इज इक्वल्स टू, आपको याद रखना चाहिए कि n लेमडा बाई 2 जो है वो होता है, जो L इज इक्वल्स टू वैल्यू होती है, जो लेंथ की वैल्यू होती है, या जो लेंथ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, n लेमडा बाई 2, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3, ध्यान रखना 0 नहीं हो सकती, और 1 से लेकर कुछ भी पॉसिबल है, वही उसका हार्मोनिक जो है होगा वो मोड होगा. सो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक जो स्ट्रिंग है उसको हमने दोनों तरफ से क्या किया है, टाई कर दिया है. तो जब हमने टाई कर दिया है तो वो एक नोड की तरीके बिहेव करेगी. इट बिहेव लाइक अ नोड जब ये दोनों तरफ टाइड है. तो अगर हम फर्स्ट फिगर में देखें तो फर्स्ट फिगर में जो मोड्स आ रहे हैं वो अगर हम कहें तो नंबर ऑफ नोड्स जो आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं. पहला तो एक तो ये नोड होगा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा. सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने नोड्स आए, तो 5 नोड्स आए. तो अगर हम इसी इक्वेशन में पुट करें n की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या होगा, यहीं से हम देखेंगे L इक्वल्स टू 5 इंटू लेमडा बाई 2 आ रहा है. सो अगर L की वैल्यू क्या होती है, n लेमडा बाई 2, अगर हम यहां से कंपेयर करें n लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू 5 इंटू लेमडा बाई 2, तो यहां से जो n की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 5. सो जो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो फिफ्थ हार्मोनिक मोशन में है, यानी ये फिफ्थ हार्मोनिक मोशन में है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर हम सेम ऐसे ही बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 आएगा. तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सिक्स्थ हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये बी ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम सी की बात करें तो सी में देखिए बेटा एक ही नोड है, और एक ही नोड जो होती है जब n की वैल्यू 1 होती है तो वो एक्ट करता है एज अ फंडामेंटल नोड की तरीके. तो फंडामेंटल नोड जो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो है ये सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा. और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 नोड्स हैं, तो 2 नोड्स जो हैं जो ये सेकेंड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि ये डी ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेंगी. सो अगर हम करेक्ट ऑप्शंस को देखें, ए जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑप्शन बी जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.